बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन ताज़ा तरीन खबरें। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त क्या है, सियासी मंजरनामा कैसा बनने जा रहा है, पस पर्दा क्या हो रहा है। पस पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। मैं सिर्फ पोलिटिकल प्लेयर से इतना कहूँगा, तमाम पोलिटिकल प्लेयर से, वो इमरान खान साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, चौधरी शुजात साहब हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, सब के सब, GDA है, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हैं, और इसी तरीके से बलूचिस्तान की लीडरशिप है, अवामी नेशनल पार्टी की लीडरशिप है, और अख्तर मेंगल साहब हों, और होती साहब हों, हैदर होती साहब हों, एमल वली हों, सब के सब, इनसे सबसे तरह कहूँगा कि जनाब बहुत ही एहतियात करें, बहुत ही एहतियात करें। अगले जो हैं वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बड़े आराम से गुजार लें, क्योंकि बहुत वक्त गुजर गया है, काफ़ी वक्त गुजर गया, 3 हफ्ते रह गए हैं। 3 हफ्ते बड़े प्यार मोहब्बत से गुजार लें। आपस में कोई रूल्स तय कर लें, रूल्स ऑफ बिजनेस तय कर लें, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स तय कर लें। अगर आपस में वो तय कर लेंगे और उनको इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा, पार्लियामान को बहुत फ़ायदा होगा, और जमहूरियत को बहुत फ़ायदा होगा। आइन की पासदारी होगी, पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी, इदारों की बालादस्ती होगी, जुडिशरी की बालादस्ती होगी। ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर वो अगले 3 हफ्ते बहुत सुकून से गुजारें, और कोई भी पॉलिटिकल प्लेयर ऐसी कोई रेड लाइन क्रॉस ना करे जिसके बाद किसी भी किस्म का मामूली सा या बड़ा तसादम होने का खतरा हो। क्योंकि तसादम, सियासी तसादम जो है वो एक मामूली सी गलती से शुरू होता है, मामूली सी चिंगारी से शुरू होता है, और उसके बाद फिर उसको फैलाया जाता है, फैलता भी है, फैलाया भी जाता है, फिर उसमें ईंधन डाला जाता है, और बहुत सारा ईंधन डाला जाता है, उसमें फ्यूल दिया जाता है, उसमें चिंगारियां, उसको भड़काया जाता है। तो अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स, तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स अगर अगले 3 हफ्तों में अपने, एक तो जो मेन लीडरशिप है उनको ये चाहिए कि ये जो अपने दूसरे और तीसरे दर्जे की क़यादत है उनको कहें कि वो सीज फायर कर लें। 3 हफ्ते की सीज फायर अगर कर लेते हैं तो, और सीज फायर, और फिर यह है कि कोशिश करें कि वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाए, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स हों आपके दरमियान, बहुत क्लोज, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ना सही, मुझे पता डायरेक्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट, बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से आपस में राब्ते में रहें। ईवान सदर बहुत ही अहम हो सकता है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अहम हो सकते हैं। वो एक ऐसा फोरम है कि जहाँ पे बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं। अगर पार्लियामान को बालादस्त करना है, इदारों को अपने उसके आईनी कानूनी हदूद में रखना है, और अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देना है, और सहाफ़त को महफूज रखना है, शहरी आज़ादियों को महफूज रखना है, जमहूरियत का तसलसल रखना है, तो फिर ये बेहतरीन मौका है कि एक तो एहतियात करें, बहुत ही एहतियात करें। उसकी वजह यह है कि अगर पॉलिटिकल प्लेयर्स के दरमियान राब्ते हो गए, वर्किंग रिलेशनशिप हो गई, टॉकिंग टर्म्स हो गए, और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने की जुस्तजू पैदा हो गई, और उसको इस्तेहकाम, जुस्तजू तो है, ये तो मुझे पता है, जुस्तजू है, वो खैर नवाज शरीफ साहब हैं या इमरान खान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, मौलाना हैं, और इनके अंदर जुस्तजू मौजूद है, और वो ये चाहते हैं कि हम आपस में मिल बैठ के कुछ तय कर लें। और कुछ पॉलिटिकल प्लेयर्स और कुछ जो लोग हैं दरमियान में जो कि पॉलिटिकल नहीं हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, और नॉन पॉलिटिकल फील्ड से ताल्लुक, मैं सर्विंग की बात नहीं कर रहा, वो भी इस सिलसिले में काफ़ी कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये कमान तब्दील होनी है, और अहम तरीन विज़िट हुआ है, कंप्लीट हुआ है, अहम तरीन विज़िट हुआ है, अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं वाशिंगटन में। और उसके बारे में क्या, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामान को चाहिए कि इन कैमरा सेशन कॉल किया जाए। इन कैमरा सेशन एज होल भी हो सकता है, सेनेट का भी हो सकता है, कौमी असम्बली का भी हो सकता है, या फिर कौमी सलामती कमेटी का। मेरा ख्याल है कि सेनेट जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कौमी असम्बली में PTI बाहर निकल चुकी है। सेनेट जो है वो मियां रज़ा रब्बानी साहब को आगे आना चाहिए मैदान में, ख़ासतौर पर मियां रज़ा रब्बानी साहब को, वो आगे बढ़ें, PTI आगे बढ़े, और जो दौरा वाशिंगटन है उसके बारे में उन्हें चाहिए कि इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए हर सूरत में, कि पता चले कि वहाँ पे क्या इंगेजमेंट्स हुई हैं, क्या हुआ है, जो मुलाकातें हुई हैं उनका आउटकम क्या है। क्योंकि
पार्लियामान को एतमाद में, पॉलिटिकल लीडरशिप को एतमाद में लेना चाहिए और पॉलिटिकल लीडरशिप उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे फर्दर कदम उठाए, क्योंकि उसकी रीजन है कि ये जो विजिट है इसमें कोई शुबा नहीं है जी, गैर मामूली तौर पे अहमियत का हामिल था ये विजिट और उसमें बहुत अहम लोगों से मुलाकातें हुई हैं, वजीर दिफा से हुई हैं और स्टैब्लिशमेंट के लोगों से मुलाकातें हुई हैं, थिंक टैंक्स में कुछ एंगेजमेंट थी, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। तो इसमें जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि अब सियासी क़यादत, ये सिर्फ वजीर आज़म का मामला नहीं है, ये है जी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आगे इलेक्शन ईयर आ रहा है और इलेक्शन होने हैं, अगली कोई भी गवर्नमेंट होगी उसको मालूम होना चाहिए, वो मौजूदा गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो अगली गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो सकती है, नून की हो सकती है, पीटीआई की हो सकती है, कोलिशन गवर्नमेंट हो सकती है, वो इन्हीं जमातों में से होगी। अगर सियासी जमातें और सियासी लीडरशिप जो है वो ब्लैंक रहे कि क्या हुआ है वाशिंगटन में और सारी चीज़ों में, तो फिर पीछे, क्योंकि काबीना में पाकिस्तान, मैं इसलिए सेनेट का कह रहा हूँ कि सेनेट में ज़रा ज़्यादा ओपन डिस्कशन हो जाएगी, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, काबीना में शायद क्वेश्चन आंसर सेशन ना हो, तो ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि ये आगे मुंतकिल करनी चाहिए कि जनाब ये हैं, वो कुछ भी हो, वो इंटरनल था एक्सटर्नल था, क्योंकि हम देखते हैं जब अमेरिका के सफ़ीर जो है इस्लामाबाद में इस वक्त, उनकी जो एक्टिविटीज़ देखते हैं तो वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों का भी दौरा कर रहे हैं, वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का भी विजिट कर रहे हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान का भी विजिट कर रहे हैं और वो कबायली इलाका जात का भी और पाक अफगान बॉर्डर तक का विजिट कर चुके हैं। उधर उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी एंगेजमेंट्स है, वो भी बड़ी मीनिंगफुल हैं। तो जब ये सारी चीज़ें, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी जगह पे वाक़ है कि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है बहुत अहम है और इस वक्त अमेरिका, इस वक्त रूस यूक्रेन जो चल रहा है तनाज़ा, वो अहम है, उसमें पाकिस्तान का एक रोल है और इसी तरीके से चाइना के साथ पाकिस्तान की एंगेजमेंट्स हैं, CPEC है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और बहुत भारी भरकम एंगेजमेंट्स हैं हर एतबार से उनको भी। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हंसी खुशी वाला ये विजिट नहीं था, ये गपशप वाला विजिट नहीं था, ये विजिट बियॉन्ड दैट हमारी सोचों से भी आगे का विजिट है, जिसमें बड़े बड़े लोग ही जान सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा चेस बोर्ड है, ये जो इस वक्त आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में, बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा चेस बोर्ड सजाया जा रहा है। और रूस जो है वो बात कर रहा है कि मैं मरता हूं तो मर जाए, प्यूटन जो कह रहे हैं कि मैं फिर मगरबी मुल्कों को भी ले बैठूंगा, ले डूबूंगा, वो अगली प्लानिंग कर रहे हैं। उधर चाइना का जो है वो मुसलसल मुआशी एतबार से तो अमेरिका से बहुत आगे निकल चुका है और दूसरे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो ये सिलसिला, वहाँ पे फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो, हमारी मिलिट्री लीडरशिप और आने वाले, ताकि आने वाली लीडरशिप को ये मुंतकिल हो कि भाई स्ट्रेटेजिकली हम कहाँ खड़े हैं, क्या हमारे साथ डिमांड्स क्या हैं, प्रेशर कहाँ कहाँ है और डू मोर की जो पॉलिसी है वो है और हमारी फ़िज़ाई हदूद का मामला है, फौजी अड्डों का मामला है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि विश लिस्ट तो मौजूद है, तो ये सारी चीज़ों पर हमें करना, क्योंकि हमने अपने दोस्तों को नाराज़ नहीं करना और अगर हमने ये तय हुआ है कि कौमी सलामती पॉलिसी में कि हमने अपनी खारजा पॉलिसी को ओपन रखना है और ये जो है यूनिलैटरल से निकल के हम बाईलैटरल नहीं बल्कि ये मल्टीलैटरल की तरफ चले गए हैं और हमने अपने तमाम दोस्त बढ़ाने हैं, दुश्मन कम करने हैं। तो जब सारी चीज़ें हो रही हैं, फिर कश्मीर का मामला है हमारा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आखिर क्या वजह है, यकतरफा तौर पे पाकिस्तान को क्यों कहा जा रहा है कि आप CPEC से निकलें, चाइना के साथ आप अपने तमाम CPEC को और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और तमाम लोन शोन को रिविजिट करें, रिव्यू करें और एंगेजमेंट्स को आप रिव्यू करें। क्यों ये यकतरफा तौर पे मुतालबा किया जा रहा है? फिर इंडिया के हवाले से क्यों यकतरफा तौर पे मुतालबा किया जा रहा है कि आप 5 अगस्त का जो 370 ख़त्म कर दिया, 35 ख़त्म कर दिया मकबूजा वादी के सिलसिले में और यकतरफा तौर पे उसको अपने जम कर लिया, तो उससे आप सरफ नज़र करके आप आगे बढ़ें और उनके साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाएं और ये करें, उनके साथ इंगेजमेंट्स बढ़ाएं यकतरफा तौर पे। तो आखिर ये क्या वजह है? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और ये सब चीज़ें जब तक नहीं होंगी, क्योंकि मैंने बताया था कि पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीज़ें, पाकिस्तानी मीडिया में ये बिल्कुल ब्लैंक कर दिया गया है और
फिर एक तरफ ये कहा जाता है कि सहाफत को कंट्रोल करने के लिए कोई रोल नहीं है उनका, और ये बात की गई, लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब ये नहीं है तो फिर पाकिस्तान के मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, फिर वो इस वक्त क्यों इस जबर में है, क्यों इतनी सेंसरशिप, सख्त सेंसरशिप है, और एक एक लफ्ज और 2 बड़े टीवी चैनल्स को बंद किया गया, और उनका बल्कि एक टीवी ARY को तो 28 दिन के लिए फिर बोल पे हुआ। ये सारी चीज़ें, ये तो अल्लाह भला करे हमारी आला अदलिया का कि उन्होंने ये सब कुछ किया। तो मैं कहूँगा इन शॉर्ट यही है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट था, इसलिए जनाब, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं। अगर तसादुम होता है, अगर इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में, इस धरने के नतीजे में और इस आखिरी कॉल के नतीजे में अगर तसादुम होता है, अगर खुदा ना खास्ता कोई माहौल ख़राब होता है, कोई लाशें खुदा ना खास्ता गिर जाती हैं अपने पाकिस्तानी शहरियों की, तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। इसलिए क्योंकि अगेन फिर मैं वापस जाऊंगा मुस्लिम लीग नवाज के वज़रा की तरफ। उन्होंने सारा जो मुद्दा है वो बयान कर दिया है। जवेद लतीफ़ साहब ने भी बयान कर दिया, और खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी बयान कर दिया, और बाकियों ने भी बयान कर दिया, और मुसलसल बयान किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब बयान कर चुके हैं, मरियम बीबी बयान कर चुकी हैं कि जनाब ये तो झगड़ा था 29 नवंबर का। तो जब झगड़ा 29 नवंबर का था तो फिर तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स क्यों नहीं ये समझते कि जनाब अलर्ट, क्योंकि जो भी आएंगे, मैं आपको बता दूं कि अफवाज पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि जो भी आएगा वो, ये जो एक्सटेंशन का मामला होता है ना, ये गड़बड़ एक्सटेंशन के बाद शुरू होती है। जब भी आप कोई भी आप स्टडी कर लें, 3 साल के बाद जब पीरियड एक्सीड करते हैं तो मामला वहाँ से ख़राब होते हैं। ये इस कल्चर को ही ख़त्म कर देना चाहिए, इस कानून को ही ख़त्म कर देना चाहिए, फुल स्टॉप लगा देना चाहिए इसी क्राइसिस में। क्योंकि उससे पहले कभी भी जो भी चीफ आते हैं, जो अपना टेन्योर पूरा करके चले जाते हैं, उनका कोई मसला नहीं है। ये उसके बाद शुरू, जनरल अयूब खान साहब से शुरू हुआ था, और उनको जैसे ही एक्सटेंशन दी सिकंदर मिर्ज़ा ने, और सिकंदर मिर्ज़ा ने अपने हाथ से लिख के वो कहा था कि अपने सेक्रेटरी साहब को कि ख्वाजा नाज़ुमुद्दीन से कहें, प्राइम मिनिस्टर से, इसको फ़ौरन आधी रात एक्सटेंशन दे दी जाए। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है जो आज तक चल रहा है। तो आर्मी चीफ जो भी आएंगे, वो आर्मी चीफ इस वक्त उनकी पूरी तवज्जो होगी कि वो अफवाज पाकिस्तान को एक मजबूत फौज बनाएं, प्रोफेशनल बनाएं, अपने असल काम की तरफ उनको वापस लेके जाएं। उसकी वजह यह है कि बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ बोला जा चुका है, और बहुत कुछ बोला जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाएं कि जनाब वो कहते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। पूरी दुनिया को पता है इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया को, आलमी ज़राया ब्लाक को भी पता है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, आलमी बिरादरी को भी पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। तो जब सबको पता है तो हम बेशक कबूतर की तरह आंखें बंद करके हकायक को झुठलाते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जी ये ज़रा कुछ गुजारिशात थी, क्योंकि ये इसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ है जो मैंने आज कहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।